हेलो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। सब लोग पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो। देखोगे द बैलेंस शीट ऑफ शुभम लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है। शुभम लिमिटेड की बैलेंस शीट 7,60,000 की है, एसेट भी लाइबिलिटी भी। ऑन April 1 2014 शशांक लिमिटेड एग्री टू परचेज द बिजनेस ऑफ शुभम लिमिटेड। है ना, उसका बिजनेस कौन परचेज कर ले रहा है? शशांक लिमिटेड। और कह रहा है जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है। ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ शुभम लिमिटेड आर टुक ओवर बाय द शशांक लिमिटेड एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। के पुरानी वैल्यू पर, जो बैलेंस शीट में दिया है वैल्यू, उसी वैल्यू पर परचेज कर ले रहा है। कह रहा द कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय शशांक लिमिटेड इन इक्विटी शेयर एंड कैश। जो पीसी का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो कैसे कर रहे हैं? बताओ भाई। कैश में और इक्विटी शेयर में, ठीक है। आ जाओ देखो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो यहां लिखोगे सोल्यूशन नंबर 6, ठीक है। यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। मेथड कौन सा है? एसेट की पेमेंट। तो लिखोगे यहां पर नेट पेमेंट मेथड। देखोगे यहां पर पेमेंट कैसे कर रहे हो आप? पेमेंट टू, किसको पेमेंट करोगे? पेमेंट इन किस में पेमेंट करेंगे? वर्किंग और अमाउंट। यहां पर देखो इक्विटी शेयर होल्डरों को मैं पेमेंट कर रहा हूं, किसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल में। 40,000 शेयर है ना, देखो तुम्हारे पास। 5 रुपए का मैं शेयर दे रहा हूं, तो पेमेंट आपको कितना किया मैं? फिर इक्विटी शेयर होल्डरों को मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, है ना। कितना प्रीमियम पे कर रहा हूं? 5 रुपया। तो कितना पेमेंट हुआ इनको प्रीमियम का? है ना। इक्विटी शेयर होल्डरों को मैं क्या पे कर रहा हूं? कैश पे कर रहा हूं। हमारे पास शेयर कितने हैं? कितना कैश पे कर रहे हैं? 8 रुपए पर शेयर। कितना पेमेंट हो गया इनको? 3,20,000। टोटल पेमेंट कितने का हो गया हमारा? ये क्या आ गया मेरा? अगर ये पेमेंट की बात मेंशन ना होती तब एसेट मेथड लग जाता। एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर किया उसने, उसके बाद बताया ना पेमेंट कैसे हो रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताएं फटाफट। हो गया? क्लियर है? फटाफट एंट्री पे आ जाओ, सब लोग एंट्री करो। आकांक्षा, बात क्लियर है? तुम दौड़ सकते हो तो भागो, भाग सकते हो तो उड़ जाओ उड़ सकते हो तो अंतर ध्यान हो जाओ, चल सकते हो तो दौड़ लो। ठीक है ना। कुछ नहीं कर सकते हो तो रेंगो। बट कुछ ना कुछ करते रहो। एंट्री तो सब कर ही लोगे न्यू कंपनी के बुक में। आपकी इच्छा। अकाउंट बनाने को तो बोला नहीं उसने, बोला है क्या? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम है नहीं।
अब एंट्री करेंगे हम लोग किसके यहाँ, शशांक लिमिटेड के यहाँ। बिजनेस परचेज कितने का, परचेज क्यों आ गया, पेमेंट कैश में हुआ था ना, ठीक है। तो लिक्विडेटर ऑफ शुभम लिमिटेड, खत्म कौन सी कंपनी हुई है, शुभम लिमिटेड। एसेट्स कितने की हैं, चलो चेक करो, लैंड बिल्डिंग दी है 2 लाख की, प्लांट मशीनरी कितने की है, 3 लाख की, फर्नीचर फिटिंग कितने के हैं, 5,000 के, वर्क इन प्रोग्रेस दिया 60,000 का, इन्वेंट्रीज कितने की हैं, फिर ट्रेड रिसेबल कितने के हैं, 50,000 के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, लाइबिलिटी चेक कर लो, परचेज मेथड है तो प्रॉफिट लेंगे नहीं, ट्रेड पेबल ले लिया, 9% डिवेंचर ले लिया, प्रोविडेंट फंड ले लिया, ठीक है ना। ध्यान रखो बिजनेस परचेज कितने के हैं, 720 के हैं, टोटलिंग किया गया तो डेबिट साइड देखो कम आ रहा है, ठीक है ना, कितने का कम आ रहा है भाई, 2,40,000 का बैलेंसिंग फिगर हो गया, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है भाइयों एवं बहनों, हो गया भाई। अब अगली एंट्री देखो, पीसी का पेमेंट कैसे किया गया है, अच्छा 9% डिवेंचर को कन्वर्ट कर दिया गया है, प्रीमियम कितना पे कर रहा है वो, 10%, ठीक है ना। देखोगे 9% डिवेंचर कितने के हैं, 2 लाख के, डिवेंचर पर प्रीमियम कितना है, 20,000 का, टू डिवेंचर होल्डर कितना पे किया गया इसको, 2,20,000। फिर देखोगे डिवेंचर होल्डर टू क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, पेमेंट हो गया ना, जहां लिखा डिवेंचर प्रीमियम वहां लिख लो प्रीमियम ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन, ठीक है। फिर पीसी का पेमेंट 7,20 कर रहे हो, इक्विटी शेयर दे रहे हो कितने के, 2 लाख के, प्रीमियम दे रहे हो 2 लाख के, है ना, कैश कितने के दे रहे हो, 3,20 का, ठीक है भाई यहाँ तक। जब पढ़े होगे तुम लोग डिबेंचर का रिडेम्पशन करते हो, यहाँ पर क्या है, डिबेंचर का पेमेंट कर दे रहा है, अभी तक जो आप पढ़े थे उसमें क्या था, कन्वर्ट कर दे रहा था, यहाँ पर 9% डिबेंचर पे करे हो आप 2 लाख के, कैसे पे कर रहे हो, यहाँ पर लिख दो, प्रीमियम प्रीमियम रिडेम्पशन नहीं हो रहा है, डिबेंचर लिखेंगे हम, ठीक है। देखोगे यहाँ पर 2 लाख का डिबेंचर, इसका 10%, इसको पेमेंट करोगे बैंक को, 2,20,000, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितने का पेमेंट कर दिया मैंने, 220 का,
ठीक है। पेमेंट किसमें किया जा रहा है? राइटिंग यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। लिक्विडेटर ऑफ शुभम लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। कितना पेमेंट करें हम लोग पीसी का? इसमें किसमें पेमेंट किया गया आपको? टू 40 शेयर कैपिटल। कितने के कैपिटल प्रोवाइड किए गए आपको? 2 लाख, है ना। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और टू कैश या बैंक, जो कैश तो लिखते नहीं 10,000 के ऊपर, ये आप बैंक ही लिख दो, 1,20,000। ठीक है, चलिए आप लोग। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? आगे बढ़े। सबका हो गया भाई ये? अब हम लोग बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। शशांक लिमिटेड की बैलेंस शीट बनेगी अब। तो बैलेंस शीट यहाँ पर बनाना ये बहुत इजी है यार। ठीक है, सबसे पहले क्या करो आप अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आपका इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, अब तो याद हो गया होगा ना तुम लोग को ये सब। अभी मैं पूछ रहा हूँ ऑफलाइन वाले से ऑनलाइन बंद करने के बाद। है ना, 5 रुपए वाले शेयर है कितने के? 40,000 इंटू 5, 2 लाख के। रिजर्व सरप्लस दिया है आपका। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस है कुछ इसमें? देखना मतलब तुम लोग, कुछ नहीं स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। 10,000 है, नोट कर लो। यहाँ पर मेथड कौन सा है? परचेज है ना। तो आपने पीएल तो परचेज नहीं किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पीएल का बैलेंस क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है ना, क्योंकि मेथड क्या है आपका। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी में कुछ दिया है क्या? डिवेंचर का तो पेमेंट हो गया, कुछ बचा नहीं। करेंट लाइबिलिटी में चेक कर लो, ट्रेड पेबल और अदर करेंट लाइबिलिटी में प्रोविडेंट फंड 20,000 के। बैलेंस शीट कितने की आ रही है हमारी? हाँ, आंसर कितने की दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग, प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, करेंट एसेट्स में WIP दिया है, इन्वेंट्री 20 की, ट्रेड रिसीवेबल 50 का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के? कितना आ रहा है इधर? 10,45,000। चलो, इसीलिए बैलेंस शीट यहाँ मैच नहीं करिए। कोई बात नहीं, बना दिया गया तो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैच नहीं कर रही है, बहुत सारा रीजन है उसका। जैसे पीएल वल भी हम लोग यहाँ परचेस कर लिए होते ना तो हो गया होता। ठीक है, चलो छोड़ो उसको, छोड़ दो बैलेंस शीट को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे सब लोग।
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो भाई सब लोग, क्या करना है साथ में। पढ़ा भाई सबने क्वेश्चन नंबर 7। द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनी की है, मधुरिमा लिमिटेड एंड मधुलिका लिमिटेड। एक की बैलेंस शीट 14,10,750 की, एक की 6,02,325 की है ना। ऑन दिस डेट मधुरिमा लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ मधुलिका लिमिटेड फॉर रुपीज 3,30,000। यहाँ पर देखो पीसी कैलकुलेट करने की कोई दरकार है नहीं, आपको पीसी कैलकुलेट करके दे दिया। डिस्चार्ज ऑफ पीसी बाय अलॉटमेंट ऑफ 33,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार बाय मधुरिमा लिमिटेड। बता दिया कि मैं पीसी जो दूंगा 33,000 शेयर दूंगा 10 रुपए वाले। ठीक है भाई तुम दे दो। The scheme of amalgamation also provided that 1510% debenture of Madhurika Limited would be converted into 12% debenture of Madhurika Limited of 100 each. You are required to pass the necessary guarantee in the books of both the companies, prepare the balance sheet of Madhurima Limited after the amalgamation, the nature of purchase has been completed. यहाँ पर एक चीज देखो, जो लोग सोएंगे मैं उनका सर दीवार में लड़ा सकता हूँ। एकदम सीधा बैठे। अब संडे हम आए हैं, तुमको तकलीफ क्या है? एकदम सीधा बैठो, एकदम सीधा। अभी रुक जाओ, इसी क्वेश्चन के बाद तुमको ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो एक चीज ध्यान से, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी 7वां, उसमें कह रहा है कि मैं पीसी पेमेंट किसमें कर रहा हूं, इक्विटी शेयर में। तुमको मैंने पढ़ा रखा है ना, मर्जर हो जाएगा ये तो। बट क्वेश्चन क्या बोला, बोला कि बेटा तुमको जो एंट्री करनी है वो कैसे करनी है, परचेज मेथड से। तो आप क्या करोगे, उससे झगड़ा करोगे क्या? तो आपको किसमें करना पड़ेगा एंट्री। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? पीसी कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पीसी आपका, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए शुरू हो जाइए, एंट्री पे आप लोग काम करिए फटाफट। थक गए हो तो बता देना, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं करेंगे। थोड़ा देर लंच वंच किया जाएगा, ठीक है ना। देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 में पहली एंट्री क्या होगी हमारी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कितने का पीसी हमारा, टू लिक्विडेटर ऑफ मधुलिका लिमिटेड, पीसी कितने का, बताएं यहां तक कोई समस्या। बैलेंस शीट में एसेट चेक करो भाई, मशीनरी कितने की है, ऑफिस फर्नीचर कितने का है, इन्वेंट्रीज कितने के हैं, बता नहीं रहा देखो कोई। ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने का है। तो मशीन बताओ भाई कितने की है। क्या? किसने किसको परचेज किया पहले ये तो देखो, गधों। किसके बुक में एंट्री, किसके बुक में एंट्री हो रही है यहाँ पर, मधुरिमा। तो नई कंपनी कौन सी है, मधुरिमा है ना। तो मधुलिका का बैलेंस शीट चेक करो, उसकी एसेट कितने की है। मशीन 2,75,000 का है, ऑफिस फर्नीचर कितने का है, 67,600 का है, इन्वेंट्री कितने की है, 157,900 की है, ट्रेड रिसीवेबल 64,650 का है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, हमने देखो कई बार बोला देख के बोलो। ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं। तो इसमें मैंने 91,250 का कैसे लिख दिया। ट्रेड पेबल का ही पूछ रहा हूं ना, कम सुनते हो क्या तुम लोग।
रिसीवेबल तो कब का हो गया है, लाइबिलिटी दिख नहीं रहा है आप लोग को? 10% डिबेंचर कितने के हैं? बिजनेस परचेज। ध्यान रखोगे जब परचेज की बात होगी तो हम लोग रिजर्व, पीएल ये सब परचेज नहीं करेंगे। जिसको हंसना हो क्लास से बाहर निकल जाए फिर हंसे। ठीक है, खूब बैठ के हंस लो उसके बाद अंदर आओ। यहां पर ध्यान दो, हमारा क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है 28,025 रुपए का कम पड़ रहा है। तो क्रेडिट में क्या जाता है हमारा, कैपिटल रिजर्व, डेबिट में क्या आता है, गुडविल। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको? फिर आप पीसी का पेमेंट करोगे, पीसी का पेमेंट कैसे करें हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है ना, इक्विटी शेयर कितने के, 3,30,000 के। डिवेंचर का कन्वर्जन भी कर रहे हैं हम लोग, 10% डिवेंचर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, 12% डिवेंचर में। वैल्यू कितने की है, 1,50 का। फिर देखोगे अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व है ना, कितने के हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व, चेक करें अपने क्वेश्चन में। देखो डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व दिया कि नहीं दिया है, कितने का है, 4,850 का है कि नहीं? तो हमेशा देखोगे जब भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व आ जाएगा एंट्री क्या पास कर दोगे आप लोग, यही अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, है ना, डिवेंचर अलाउंस रिजर्व कितने के हैं। अब एक चीज यहां पर और देखोगे नीरज, ये कौन सा बैलेंस है और ये कौन सा बैलेंस है? तो बैलेंस शीट में जब अभी आप इसको शो करोगे तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखना इसको। ठीक है भाई, एंट्री पहले लिख लीजिए आप लोग। का फोटो तो खींचने का मानो अपना खींचते रहो कोई। कह तो रहा हूँ आज फोटो ले लो। टाइम बबीता। समझ समझ में आ रहा है कि नहीं? फोटो, फोटो नंबर 2। बैलेंस शीट पर आए फिर। एक चीज और देखो, जो नई कंपनी ने अभी पीसी पे किया कितने शेयर दिए उसने, है ना, पुराने कंपनी के शेयर देखो कितने हैं। देखोगे सबसे पहले आपकी वही हेडिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, इधर शेयर कैपिटल, इधर रिजर्व सरप्लस। 75,000 प्लस 33,000 इक्वल टू कितना हो गया, 1,08,010 रुपए वाले शेयर हैं। कितना आ गया यहाँ पर, 10,80,000।
रिजर्व सरप्लस में देखो, कैपिटल रिजर्व आया था ना हमारा केट में, देखो दोनों ऐड कर दो, ये आ गया आपका 1,03,025। अब क्या करोगे, केवल जो नई कंपनी है उसके जनरल रिजर्व उठाओ, कितने के, 3,12,750 के। स्टेटमेंट ऑफ पीएल केवल नई कंपनी के उठाएंगे, क्यों नई कंपनी के उठा रहे हैं, क्योंकि मेथड हमारा कौन सा है, परचेज। फिर स्ट्रेटेजी रिजर्व कितने के, 48,50 के हैं, इसको अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व से क्या कर दोगे, कैंसिल, ये आ गया कितना। यही बात अभी नीरज मैंने तुमको समझाई थी, है ना, क्लास 1 में हो नहीं तुम, में पेन डाले हो बदतमीज की तरह, नालायक कहीं का ना, क्या क्या लगा होता है उसी पेन में, खा रहा है उसी को, ठीक, पहले से खाता है, खाना नहीं मिला तो क्या तुझको। 12 बजे तुमको बुलाया गया और 12:30 बजे आप आए हो, उसके बाद भी खाना नहीं बनाए हो। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में देखोगे कुछ है, कुछ नहीं है। करेंट लाइबिलिटी चेक कर लीजिए आप लोग, और कुछ, दोनों ऐड कर दिए, कितने का ट्रेड पेबल आ गया, देखोगे लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट मैच हो रही कि नहीं हो रही है। यहां तक अगर किसी की दिक्कत हो पहले वो पूछ ले, कोई दिक्कत ही दिक्कत है तो जमुना जी का पुल देखे हो बेटा, सीधा एकदम सीधा बैठो, एकदम सीधा। अब ये तो लिखाया गया है ना नोट्स में कि जहां जहां परचेज मेथड होगा वहां वहां रिजर्व और पीएल आप नहीं लोगे, है कि नहीं। लाइबिलिटी तो हर जगह सारा लिया जा रहा है ना, जब तक पेमेंट को ना बोलेगा तब तक खरीदोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, लिखो भाई एसेट्स फिर, है ना, फटाफट एसेट लिखो। एसेट देखो कितने का है, सबसे पहले नॉन करेंट में फिक्स एसेट्स है, फिक्स में टेंजिबल है, मशीन दोनों के ऐड कर दो, मधुरिमा और मधुलिका दोनों के, कितना आ गया आपका ये, 10,80,000। ऑफिस फर्नीचर दोनों के ऐड कर दो, करेंट एसेट्स ऐड कर दो, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है यहां तक। अब एक बात मेरी सुन लें ध्यान से आप लोग, अगर परचेज मेथड लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि आपको रिजर्व पीएल किस कंपनी के, ओल्ड कंपनी के कंसीडर नहीं करने हैं। अब हमारा इंतजार ना करो कि मैं कंफर्मेशन कोड उसमें डालूंगा तो उधर से डिलीवरी होगी, है ना, हम कोई जोमेटो के डिलीवरी बॉय तो है नहीं ना, तुम लोग पूरा, हम पेपर में तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, बात समझ में आई नहीं। और एक बार जो बात हम बता दिए, तुम जितनी बार पूछोगे मैं वही बात बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है, तो आप हमारे कंफर्मेशन का इंतजार ना करिए। अब आप घर पे नहीं पढ़ रहे तो आपकी गलती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई दिक्कत हो तो पहले अभी क्लियर कर लो, क्योंकि 8 सबसे हार्ड क्वेश्चन रहेगा। अदर करेंट एसेट दिया होगा तो अदर करेंट एसेट कहाँ जाती है, करेंट एसेट में, इसी में सबसे नीचे आ जाएगी अदर करेंट एसेट। अभी मैंने फॉर्मेट भेजा ना इसके पढ़ाने के पहले, सबसे पहले क्या दिया अदर करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट्स में दिया है कबाड़ है वो,
जब तुमको पढ़ाया जा रहा था बताया गया था ना, कबाड़ को कंसीडर नहीं करते हो परचेज में। बार बार हर बात याद नहीं दिलाएंगे हम आपको, नोट इसीलिए 11-12 महीने लिखवा रखा है। उसमें लिखवा है ना, परचेज करोगे क्या क्या कंसीडर करोगे, क्या क्या कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, तो यहां तक सबका नोटिंग हो गया है। 10 मिनट में जिसको खाना पीना पानी जो करना हो करके आओ, बैठो।